डॉक्टर श्री सिंह के बारे में मैं एक शब्द में कह सकता हूं कि आधुनिक बिहार के निर्माता थे। 1930 में श्री बाबू ने गांधी जी के जब चंपारण में कर रहे थे आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ, गांधी जी ने चुना नमक को, चूँकि नमक सबको ज़रूरत थी। नमक पर टैक्स लगता था तो टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिश हुकूमत को, यही उसके पीछे तर्क था। और गांधी जी ने ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद जब भारत को आज़ाद करने का काम शुरू किया तो 1930 में चंपारण में वो नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। जो लोग बीजेपी के लोग ताना बाना दे के कह रहे हैं फर्टिलाइज़र उनके समय में है, फर्टिलाइज़र में भी नीतीश कुमार की भूमिका है। 2000 के कैबिनेट की मीटिंग में अटल बिहारी के प्रधानमंत्रित्व काल में नीतीश कुमार मेरे पहल पर कैबिनेट का फैसला हुआ कि जब भी भारत में कोई फर्टिलाइज़र खुलेगा पहला गैस की उपलब्धता के बाद तो पहला बरौनी खुलेगा। भले उसका गिरिराज श्रेय ले लें या भोला बाबू स्वर्गीय ले लें, किसी को श्रेय नहीं है, श्रेय है नीतीश कुमार को। आज भी श्री कृष्ण सिंह को लोग इसलिए याद कर रहे हैं कि उस ज़माने की जो पूरी व्यवस्था थी, चाहे राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, और आज में बहुत अंतर आ गया। आज परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं और पूरी सत्ता और पूरा प्रशासन तंत्र तो इतना भ्रष्ट हो चुका है कि बिना इसके पैसे के काम कहीं होता नहीं है। हर जगह काम मरंगा, कोई स्मूथली नहीं हो रहा। ऑनलाइन होने से क्या होगा? ऑनलाइन तो और बखेड़ा का घर हो गया कि उसमें इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि लोग दौड़ते दौड़ते परेशान है और आम आदमी के बस की बात बहुत सारी चीज़ें नहीं है। श्री कृष्ण सिंह की देन है कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुल के निर्माण में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। बेगूसराय जिले के सारे लोग उनको इस रूप में याद करते हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अगर नहीं रहते तो ये फर्टिलाइज़र रिफाइनरी नहीं होता। और श्री बाबू हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। बार बार याद आता है कि शोषण के विरुद्ध लड़ने वाले कितने हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लोग शोषण के विरुद्ध खुलकर बोलने का साहस नहीं करते हैं। वंदना के गीत गाते हैं अपने दल के नेता का ये, लेकिन शोषण के विरुद्ध सामूहिक रूप से बोलने की क्षमता समाप्त हो गई है। और दूसरी बात इन्होंने इन राजनीतिक दलों ने यह की है कि समाज को बांट दिया है, सामाजिक एकता खंडित हो गई है और आज सामाजिकता हमारी चली गई है, इसलिए हमारी मनुष्यता भी बदलती जा रही है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं यहाँ पर राजनीतिक शिक्षाविद, रंगकर्मी हैं और वरीय अधिवक्ता भी हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। मालूम है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आधुनिक बिहार के निर्माता थे। उनके कार्यकाल में बिहार ने बहुत प्रगति किया, कल कारखाने उद्योग लगे, बहुत काम उनको याद किया जाता है। आज उनकी 135वीं जयंती पर यहाँ पर बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, राजनीतिक अधिवक्ता है, इनसे जानते हैं। अभी हमारे सामने है वरीय अधिवक्ता बैजनाथ प्रसाद सिंह, इनसे जानते हैं जो आप डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को किस रूप में याद करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को इस रूप में याद करना चाहता हूँ कि डॉक्टर श्री कृष्ण ने बिहार की तस्वीरों को बदल दिया। डॉक्टर श्री कृष्ण जो एक अधिवक्ता भी थे और वो पॉलिटिक्स में गरीबों को, पिछड़े वर्गों को, हरिजन, बैकवर्ड, ये सारे लोगों की दिक्कतों को महसूस करके कोई कदम उठाते थे। आज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की देन है कि उत्तरी बिहार
और दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुल के निर्माण में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। बेगूसराय ज़िले के सारे लोग उनको इस रूप में याद करते हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अगर नहीं रहते तो ये फर्टिलाइज़र रिफाइनरी नहीं होता। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने ही थर्मल के निर्माण करने में अहम भूमिका निभाया और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की राजनीतिक शुरुआत इस रूप में याद किया जाता है कि गढ़पुरा में नमक बनाने का काम उन्होंने ही अंग्रेज़ के खिलाफ किया था। आज गढ़पुरा में भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा को लगाने में हमारे बड़े भाई राजनीतिक श्री चित्तरंजन प्रसाद सिंह ने अहम भूमिका निभाया और आज वहाँ उनकी प्रतिमा लाखों रुपये खर्च होने के बाद उस ज़मीन पर बना है, जहाँ लोग एक तीर्थ स्थल के रूप में जाके देखा करते हैं। हम सारे बेगूसराय ज़िले के वासी उनको आज उनके 135वां जन्म दिवस पर याद करते हैं। अगर उन्हें याद नहीं करें तो ये हम लोगों के लिए बेईमानी होगा। अभी मेरे सामने हैं वरिष्ठ राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर श्री कृष्ण समिति के सचिव भी रह चुके हैं, चित्तरंजन प्रसाद सिंह। इनसे जानते हैं जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को आधुनिक बिहार का निर्माता क्यों कहा जाता है। मैं बेगूसराय फ्रंट लाइन के संवाददाता का स्वागत करते हैं अपने यहाँ। 21 तारीख को श्री बाबू की जयंती की तिथि है, 21 अक्टूबर को। मित्रों, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बारे में मैं एक शब्द में कह सकता हूं कि आधुनिक बिहार के निर्माता थे। इतिहास के छात्र होने के बाद भी इतना ब्रॉड साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति, तकनीकी शिक्षा के बारे में सभी तरह के ज्ञानों से लगता था भंडार उनका पूर्ण है। जबकि वो इतिहास के विद्यार्थी थे, इतिहास से में थे, वो लॉ भी किए हुए थे, लेकिन इतना ज़्यादा सोच विकसित होगा यह समझ में नहीं बात आ रही है। छात्र जीवन से राजनीति की ओर, समाज सेवा की ओर उनका था, जो हम किताब से जान पाए। 1938 में श्री बाबू ने गांधी जी के जब चंपारण में कर रहे थे आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ, गांधी जी ने चुना नमक को, चूँकि नमक सबको ज़रूरत थी, नमक पर टैक्स लगता था तो टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिश हुकूमत को, यही उसके पीछे तर्क था। और गांधी जी ने ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद जब भारत को आज़ाद करने का काम शुरू किया तो 1930 में चंपारण में वो नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आप विकास के मामले में क्या समानता पाते हैं। मैं कई बार, ऐसा नहीं कि जनता दल यू में रहने के कारण कह रहा हूँ, बाद के दिनों में मैं कांग्रेस में रहा, 99 से मैं समता पार्टी में आया, लेकिन जिस श्री बाबू ने मंझौल में शिवरी के पुल के बारे में संचिका में लिखा कि राम किशोर मेरा साथी है जिला स्कूल का, लेकिन मैं प्रतिवर्ष मंझौल जाता हूँ, लेकिन शिवरी में पुल नहीं दे सकूँगा, ये उन्होंने PWD की संचिका में लिखा था। और ये बात जब रामलखन सिंह यादव कृष्णवल्लभ साहब के मुख्यमंत्री काल में PWD मिनिस्टर हुए तो उन्होंने मुझसे कहा, और उसी समय क्या जात बात की बात कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, रामलखन सिंह यादव
यादव होने के बावजूद श्री बाबू की इन बात को, लिखी हुई बात को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। और उस समय जिला नहीं बना था, सुशील कुमार सिंह सिताब दियारा के SDO होते थे, शंकर शरण कलेक्टर थे मुंगेर में सिताब दियारा के। सुशील कुमार को उन्होंने फ़ोन करके कहा कि तुम मंझौल में शिवरी में 1 एकड़ ज़मीन ठीक करो, वहाँ प्लांट जाएगा पुल बनने के लिए। टेंडर बाद में निकला। ये था प्रेम, कहाँ जातिवाद थी। आज कनकन में जात है। हम उसके बारे में कुछ विस्तार से कहना नहीं चाहते, लेकिन श्री बाबू ने जो बात बताई, और रामलखन सिंह यादव की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि रामलखन सिंह यादव के समय क्या समानता पाते हैं? विकास के मामले में नीतीश कुमार का भी कोई जोड़ा नहीं है। आज हम कह रहे हैं जो एक पुल के लिए श्री बाबू ने लिखा, आज 8 गंडक में पुल बना हुआ है। 8 इसी जिला के गंडक में 8 पुल बना हुआ है। आज बहुत सी बात समानता है विचारों का, और विकास के मामले में नीतीश कुमार का कोई जोड़ा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और मैं उदाहरण दिया, जिस डॉक्टर श्री कृष्ण ने एक पुल की चिंता बताई थी, आज वहाँ छतौना, सकरौली, रामपुर, ये जगह और भगवानपुर, कई जगहों पर 8 पुल गंडक में बनकर तैयार है। तो अंतर है दोनों के समय में, आर्थिक विकास में भी। विकास होगा कि कल कारखाना से? पुल भी आवश्यक है, कल कारखाना भी आवश्यक है। यातायात अगर नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। यातायात तो मुख्य साधन है विकास का। कोई चीज़ आप ले जाएंगे, मार्केटिंग करेंगे किसी चीज़ का, तो बिना सड़क के नहीं होगा। इसीलिए सड़क तो सबसे ज़रूरी है। और फिर परिवहन में गंडक में पुल होना या गंगा में पुल होना परिवहन का एक रास्ता है, परिवहन का एक मार्ग है। बिना उसके तय किए आप जा नहीं सकते हैं। आज गंगा में देख लिए 7-8 पुल बन के तैयार है। इसलिए विकास में फ़र्क है। और श्री बाबू की जो सोच थी उससे बहुत सोच मिली हुई है। लेकिन श्री बाबू के ज़माने में बेस्ट गवर्नर स्टेट कहा गया, बिहार को बेस्ट गवर्नर स्टेट कहा गया। आज वहीं अंतर है जो भ्रष्टाचार पर सारे लोग कह रहे हैं। सरकार 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है। रोज़ पदाधिकारी पकड़ा रहे हैं, लेकिन आचरण से पदाधिकारी को अपने अंदर शुद्धता लानी चाहिए। इसकी ज़रूरत है। हृदय परिवर्तन की ज़रूरत है। लोगों के दिमाग में बात आनी चाहिए कि समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है। जब तक यह बोध नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। एक सवाल आपको अगर कहा जाए, जो श्री बाबू के बाद कौन विकास के लिए काम किए हैं, कौन उनके बाद कौन सा मुख्यमंत्री को आप कहेंगे विकास के लिए? श्री बाबू के बाद अगर बिहार में किसी ने विकास की रूपरेखा को अंजाम दिया है तो नीतीश कुमार है। इसमें हमको कहीं कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उदाहरण दे के कह रहा हूँ, आज इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुल गया, मेडिकल कॉलेज का डिमांड हो रहा है, विश्वविद्यालय, ये समय की बात है। लेकिन उनकी और कहा न कि हम कांग्रेस के ज़माने से लेके प्रयासरत थे श्री बाबू का वहाँ स्मारक बने, लेकिन नहीं बन पाया। 1,61,00,000 से 2017 में स्मारक बनने के लिए निधि आमंत्रित किया मुख्यमंत्री ने। आज जो लोग बीजेपी के लोग ताना बाना दे के कह रहे हैं फर्टिलाइज़र उनके समय में है, फर्टिलाइज़र में भी नीतीश कुमार की भूमिका है। 2000 के कैबिनेट की मीटिंग में अटल बिहारी के प्रधानमंत्रित्व काल में नीतीश कुमार मेरे पहल पर कैबिनेट का फैसला हुआ कि जब भी भारत में कोई फर्टिलाइज़र खुलेगा, पहला गैस की उपलब्धता के बाद तो पहला बरौनी खुलेगा। भले उसका गिरिराज श्रेय ले लें या भोला बाबू स्वर्गीय ले लें, किसी को श्रेय नहीं है। श्रेय है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने अटल बिहारी के प्रधानमंत्री काल में कैबिनेट के डिसीजन का मैं हवाला दे रहा हूँ। यह निर्णय हुआ कैबिनेट में कि चूँकि जो उस समय फर्टिलाइज़र बन रहा था, जिस ओर से जिस बेसिक मटेरियल जो बहुत महंगा था और वायबल नहीं था, 270 करोड़ का प्रोजेक्ट का रिवैम्पिंग का मैं लेके प्रधानमंत्री से मिला था। और हुआ कि नहीं, ये वायबल नहीं है, चूँकि यूरिया 5,000 रुपये टन, मैंने 250 रुपये बोला था, और नेफ्था जिससे फर्टिलाइज़र बनता था यूरिया वो 20,000 रुपये टन था। 15,000 का सब्सिडी देना पड़ता था भारत सरकार को। इसीलिए हुआ कि यह वायबल नहीं है। गैस जैसे भी उपलब्ध होगा सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में बरौनी में खुलेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय नेतृत्व में नीतीश कुमार के पहल पर निर्णय हुआ। उसी का परिणाम है फर्टिलाइज़र आज चालू होने की स्थिति में है। आपने देखा कि अमोनिया प्लांट शुरू हो गया। यूरिया ये किसी की देन नहीं है, नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की। तो मेरे सामने है
लघु फिल्म कथा के निर्माता और अवकाश प्राप्त शिक्षक अनिल पतंग जी, इनसे जानते हैं श्री बाबू के शासनकाल और आज के शासनकाल में आप क्या फ़र्क पाते हैं। सबसे पहले मैं तो बेगूसराय फ्रंटलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद करूं। इस तरह के मौजूद सवालों पर वो वार्ता प्रसारित करते रहते हैं और लोगों की राय लेते हैं। श्री बाबू जिस समय मुख्यमंत्री हुए या भारत जब आज़ाद हुआ, उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मैं बहुत जब उनके कार्यकाल में भी बहुत छोटा था, तो उस समय तो मैंने उनके कार्यों को बहुत ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन सुनने को तो मिलता है, आज देख रहा हूँ। और जो चर्चा हो रही है उसमें बिहार पूरा विस्तारित था, झारखंड इसके साथ था और इस तमाम उसमें डेवलप्ड भी नहीं था, बिहार उतना विकसित भी नहीं था। लेकिन उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो विकास हुआ, मुंगेर, उसमें मुंगेर ज़िला में हम लोग थे, बहुत दिन तक रहे। और उस समय जो मुंगेर और बेगूसराय का बिल्कुल ये उनका कार्यस्थल माना जाता था, बेगूसराय और मुंगेर। तो इसमें इतने अधिक काम हुए। आज भी मुंगेर में श्री कृष्ण लाइब्रेरी देख रहे हैं। बेगूसराय की चर्चा तो हमारे आदरणीय बैजनाथ बाबू और चितरंजन बाबू ने बहुत सारी बातें कह दी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। तो इन सब कार्यों को तो मैं इनसे ही जानकर देखकर मुझे जानकारी प्राप्त हुई। खैर चलिए, आज भी श्री कृष्ण सिंह को लोग इसलिए याद कर रहे हैं कि उस ज़माने की जो पूरी व्यवस्था थी, चाहे राजनीतिक हो, उनके कार्यकाल और आज के वही उसी पर मैं आ रहा हूँ। चाहे राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, और आज में बहुत अंतर आ गया। आज परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं और पूरी सत्ता और पूरा प्रशासन तंत्र तो इतना भ्रष्ट हो चुका है कि बिना इसके पैसे के काम कहीं होता नहीं है। हर जगह काम मरंगा, कोई स्मूथली नहीं हो रहा। ऑनलाइन होने से क्या होगा? ऑनलाइन तो और बखेड़ा का घर हो गया कि उसमें इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि लोग दौड़ते दौड़ते परेशान है और आम आदमी के बस की बात बहुत सारी चीज़ें नहीं। खैर चलिए, इसके बाद भी आज देखते हैं उस ज़माने में लोगों की सोच भी अलग थी और विकास के चरण जो हुए वो तो आप देख ही रहे हैं, सारी बातों की चर्चा हुई। आज भी कुछ लोग उनको याद करते हैं, अब बार बार याद करते हैं, प्रतिवर्ष इसकी चर्चा होती है। तो हम लोगों के जैसे जानने वाले जो उनके समय के बाद आए या बाद में होश संभाले, उनको भी बहुत सारे उनके कार्यों की जानकारी मिलती है। उनको याद करते हुए भी हाल फिलहाल जहां आप बैठे हुए हैं, वहां से जो एक मुफस्सिल थाना से मिलन चौक तक का सड़क है, उसमें इतने अधिक शिक्षा का व्यापार हो रहा है, कोचिंग खोली गई है और ये बेगूसराय का कोटा हम लोग कहने लगे हैं। उसका नामकरण आदरणीय चितरंजन बाबू और लोगों ने मिलकर इसका श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग किया। और ये श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग वास्तव में श्री कृष्ण जी को याद भी उसके बहाने है, हम कर सकेंगे, हमारे बच्चे कर सकेंगे। और ये ज्ञान का जो भंडार, ये जो सड़क आज हो गया है, जो सड़क कभी कभी इधर से जाते वक्त किसी की पोटली छीन ली जाती थी, कुत्ते इस तरह थे कि पीछे दबाड़ते थे, साइकिल के पीछे कुत्ते दौड़ते थे और आप बचा नहीं सकते, पैंट और पैजामा का वो नीचे से खींचता रहता था। आज ये स्थिति है कि इतना शांत है और वो बच्चे जो अपराध में लगे हुए थे, जो खराब काम में लगे हुए थे, वो भी लोगों को पढ़ते हुए देखकर उनके अंदर भावना जगी है कि काश मैं भी पढ़ता। और आज बाघी का या इस क्षेत्र का बहुत विकास हो रहा शिक्षा के मामले में। तो श्री कृष्ण जी के नाम पर उसका नाम देना तो बहुत लाजमी था और इसके लिए मैं अपने अभिभावक चितरंजन बाबू के प्रति कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने इस प्रयास को किया। मेरे सामने हैं पूर्व प्राचार्य वरिष्ठ साहित्यकार सीताराम प्रभंजन जी हैं। प्रभंजन जी से जानते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण को आप किस रूप में याद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको भी बधाई देता हूँ और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का सत सत नमन करता हूँ। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है ट्रिंकल डाउन और ट्रिंकल अप। आप पानी को नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, पानी जब आता है तो ऊपर से नीचे आता है। आज जो जातिवाद भ्रष्टाचार है जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन किसी वक्ता ने यह नहीं कहा कि यह शीर्ष राजनीति से
भ्रष्टाचार, जातिवाद सब आ रहा है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह तिलक के गरम दल से आए थे कांग्रेस में, और पटना में एक बैठक हुई थी जिसमें महात्मा गांधी उन्हें बिहार केसरी का पद दिया था, और उनका भाषण भी सिहनाद की तरह होता था। आज स्थिति यह है कि उस समय लोग जो पूंजीपति भी थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ थे, क्योंकि आर्थिक शोषण आज़ादी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उस समय जिस तरह से अंग्रेज़ हमारे धन को, हमारी संपत्ति को इंग्लैंड ले जा रहे थे, ठीक वही स्थिति आज हमारी है कि हमारी संपत्ति को प्रधानमंत्री या आरएसएस बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे रही है। कोई 10वें स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, कोई 100वें स्थान से 8वें स्थान पर चले गए हैं। यह सरकार पूंजीपतियों की हो गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और श्री बाबू को याद करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। आपको चित्तरंजन बाबू ने कहा नमक सत्याग्रह के संबंध में, अमेरिका की एक पत्रिका ने लिखा था कि सबसे बड़ा संघर्ष स्वाधीनता का, आर्थिक स्वाधीनता का संघर्ष होता है। गांधी जी ने जो दंडी यात्रा नमक सत्याग्रह के नाम से शुरू की थी, वह आर्थिक आज़ादी की लड़ाई थी, और उस आर्थिक लड़ाई को बिहार में पहली बार गढ़पुरा में गांधी श्री बाबू ने शुरू किया था। जिस आर्थिक लड़ाई के लिए श्री बाबू और कांग्रेस इतनी दूर तक की लड़ाई लड़ती रही, आज हम उस लड़ाई को अपने ही नेताओं के द्वारा, जिन्हें हम वोट देते हैं, लुटते हुए देखते हैं। उसमें लगता है कि नेहरू जी, गांधी जी और श्री बाबू हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इस वक्त मेरे सामने हैं आनंद रमन जी हैं, इनसे जानते हैं आप डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को किस रूप में याद करना चाहेंगे या याद कर रहे हैं। उनकी 135वीं जयंती मनाई जा रही। बेगूसराय श्री बाबू की राजनीतिक कर्मभूमि ही नहीं रही, बल्कि विकास भूमि भी रही है। और उन्होंने शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद जो बेगूसराय के विकास में अहम भूमिका निभाई, आज वह विकास यहाँ के लिए, बेगूसराय के लिए एक मील का पत्थर है। और उन्होंने जो एक योजना बनाई थी विकास के लिए कि हम पूरे बिहार का विकास करेंगे, काहे तो उस समय में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था, खासकर उत्तर बिहार तो बहुत पिछड़ा हुआ था। उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक समन्वय योजना बनाई थी, और उसकी शुरुआत उन्होंने बेगूसराय से ही की थी। और बेगूसराय में छोटे उद्योग से लेकर के बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। रिफाइनरी हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, थर्मल हो गया, और कनेक्टिविटी के लिए मतलब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए राजेंद्र पुल का निर्माण हुआ। उसमें भी श्री बाबू की बहुत बड़ी भूमिका थी, और आज हम इसी नाम पर उनको विकास पुरुष के नाम पर हम याद करते हैं। और आज जो स्थिति बन गई है, मुझे ख्याल है जब देश आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू जो उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, वो लाल किला से उनका भाषण चल रहा था और राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, अब हम स्वतंत्र हैं, अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं। और उसमें निश्चित रूप से नाम लिया था उन्होंने कि दक्षिण भारत के राजगोपालाचारी से लेकर के बिहार में श्री बाबू की महती भूमिका रही है। और उसी समय में इंग्लैंड में विरोधी दल के नेता हुआ करते थे चर्चिल का भी भाषण हो रहा था भारत के संदर्भ में भी, और उन्होंने कहा था कि आज भारत स्वतंत्र हो गया
अंग्रेज वहाँ से चले आए हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी है भारत में, इस पीढ़ी के बाद भारत में इतना भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा कि भारत बहुत पीछे चला जाएगा, नैतिकता ख़त्म हो जाएगी, चरित्र ख़त्म हो जाएगा और विकास के मापदंड बदल जाएंगे और भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा कि वहाँ की जनता राह उठेगी। और आज वही स्थिति बन रही है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, जिस राज्य में बैठे हुए हैं, जिस जिला में बैठे हुए हैं, जिस गांव में बैठे हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, नैतिकता खत्म हो गई है, जिससे लगता है कि लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो गया है। आज ऐसी स्थिति में हमें निश्चित रूप से शेर बाबू को याद करना बहुत ज़रूरी है और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, प्रतिबद्धता जाहिर करनी चाहिए।